सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश को लेकर फैसला अखिलेश यादव लेना चाहते हैं और कांग्रेस कह रही है जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा हम वो करेंगे। अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में खुद करें। तो ये गठबंधन में चीजें चल रही हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में सफल होगा? क्या कमाल कर पाएगा? आप लोगों को पराजित कर पाएगा? देखिए, पहले तो ये आपस की लड़ाई हो रही है। अब उसमें वर्चस्व की बात लोग सोच रहे हैं। अखिलेश जी सोच रहे हैं कि हम मालिक बन जाएं, हम जो कहें वो सब लोग माने। नीतीश जी सोच रहे हैं कि हम, ममता जी हम, कांग्रेस सोनिया जी हम। तो पहले तो ये तय लोग कर लें कि भाई कौन आदमी है, या 5 आदमी कमेटी बन जाए। जितना भी एक कमेटी बना लें कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो 5 आदमी डिसीजन ले। एक आदमी इसी तरह की लड़ाई अगर करता रहेगा तो चुनाव बीत जाएगा, न सीट बटेगी, न गठबंधन होगा, और लड़ाई इसी तरह होते होते चुनाव खत्म हो जाएगा। जब 26 दल हैं तो 5 आदमी की कमेटी कैसे बन पाएगी? भाई 2600 तय तो कर दें, 2600 लोग कमेटी कैसे करेंगे? भाई किसी न किसी पर तो विश्वास करना होगा कि भाई इनको रख लीजिए, 5 आदमी चिन्हित कर लें। हमारा एक सुझाव है 10 कर लें, 2600 हो जाए। तो 2600 जब हो जाएंगे तो कमेटी के क्या सवाल है? तो 26 खुद मालिक हैं। जब 2600 मालिक तय नहीं कर पा रहे हैं कि टिकट बांटेगा कौन। अब यहाँ कहें कि हम बांटेंगे, बिहार में लालू नीतीश कहें कि हम बांटेंगे, जहाँ जो है महाराष्ट्र में तो वहां के लोग हम बांटेंगे, तमिलनाडु कहें हम बांटेंगे, मध्य प्रदेश कहें हम बांटेंगे। तो फिर किस बात का है समझौता? जब समाजवादी पार्टी यहाँ अकेले लड़ना चाहती है, जदयू और जेडीयू वहां अकेले लड़ना, दोनों मिलकर लड़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हम वहां अखिलेश का कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है, महाराष्ट्र में कुछ नहीं है। तो ये तो अकेले अकेले ये बेमेल गठबंधन है। गठबंधन वो चीज होता है कि हम स्टेट में 4 आदमी मिले हैं तो चारों आदमी कमोवेश, किसी के पास 10 वोट है, किसी के पास 50 वोट है, किसी के पास 30 वोट है, किसी के पास 15 वोट है। तो ये सभी मिलकर के 100 वोट की भरपाई हो जाती है। आप बड़ी सलाह दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को, एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि ये सही रास्ते पे एकदम चल के जो है वो निकल कर सामने आए। आप विपक्ष के नेता हैं इंडिया गठबंधन के, आप ऐसी सलाह देंगे तो इस पे अमल कहीं किया और फिर आप ही लोगों के खिलाफ बिगुल फूकेंगे ये बाद में, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, वो लाख लोग कर लें, वो हमारी सलाह मानेंगे नहीं, मैं जानता हूं, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, जो गठबंधन बना है वो गठबंधन ईडी सीबीआई से बचने के लिए बना है। उसका कारण है कि लंबे समय तक सत्ता में लोग रहे हैं, तो निश्चित है कि आदमी सत्ता में रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है हुई होगी। तो उसके भय से लोग इकट्ठा हैं, इसी से आपस में पट नहीं रही है। पट नहीं पा रही है, इसीलिए। एक बात और थी कि मायावती जी ने आज तमाम कमेंट किए, तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि हमको मस्जिद और मंदिर के उद्घाटन से कोई परहेज नहीं है किसी तरह का, लोग विकास को भी देखें। और साथ ही साथ उन्होंने जो घटना हुई है सांसद की में घटी है उसको लेकर भी बातें कहीं, और जगदीप धनखड़ के खिलाफ बयानबाजी जो हुई उपराष्ट्रपति के खिलाफ उसको लेकर भी बातें कहीं। तो उनके जो ये बयानात आ रहे हैं उससे सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है। भाई सांसदों का जो निलंबन और उपराष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह की बात कही गई, तो एक सभापति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, बयानबाजी, नारेबाजी, इस तरह का शोभा नहीं देता है। और हम यही बार बार कहते हैं, लेकिन बात तो लोग मानते नहीं। वहां आप लोकसभा सदन चर्चा के लिए बना है, आप चर्चा करो। महिलाओं को 33% नौकरियों में भी आरक्षण की चर्चा करो। राजनीति में तो हो गया, नौकरियों के लिए क्यों नहीं चर्चा करते हो? एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, तो फिर एक देश एक समान शिक्षा का कानून बनाने की बात करो तो जनता को अच्छा लगे।
देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा लागू कराने के लिए चर्चा करो सदन में। उस बात को समाज सुनेगा तो कहेगा कि नहीं भाई, ये सार्थक चर्चा लोग कर रहे हैं। आप आपस में तू मैं करोगे सदन के अंदर, तो जनता तो जाओगे तो नकार देगी ना। यही कारण है कि 5 राज्यों के चुनाव हुए, बहुत बोल रहे थे लोग, हश्र क्या हुआ? 5 राज्यों में 3 राज्य दे दिया इन लोगों ने, भाई चलो आप शासन करो, हम लोग उस लायक नहीं है। तो फिर तो देश में मोदी जी के खिलाफ लड़ने की हैसियत में अभी विपक्ष नहीं है। अभी थोड़ा मेहनत करे, 10 साल मेहनत करे, तब फिर सोचे। इसीलिए आप चलेगा क्या साथ में? सोचा कि यह विपक्ष हैसियत में नहीं है तो चलो इधर का रास्ता अपना ले। विपक्ष, हम जिनके साथ गए उनके संबंध में उनके चाचा ही कहा करते हैं अपरिपक्व नेता। वो बेचारे दल छोड़ करके विलय कर लिए सपा में, आज घुटन महसूस कर रहे हैं। शिवपाल जी घुटन महसूस कर रहे हैं, गलती हो गई हमसे, हम जो यहाँ अंदर आ गए। अगर अपने सिंबल पे ही लड़ गए होते तो आज कम से कम वो कहने के हकदार होते। आज उनकी जय जयकार करने वाले लोग, हजारों लोग हर जिले में मिलते, लेकिन उनको बांध करके ऐसा रखा गया है कि अब वो बेचारे क्या करें। बांध दिया गया है उनको, 100% बांध दिया गया है। दल चलाना था तो फिर शिवपाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए होते, तो देखते जलवा। लेकिन हुआ डर है कि शिवपाल जी कहीं दलवे न खत्म कर दें। अरे विश्वास भरोसा तो करो किसी पर। राजनीति में भरोसा करना पड़ता है, और अखिलेश जी किसी पर भरोसा नहीं करते, किसी पर विश्वास नहीं करते। यही वो उनकी दुर्गति का कारण है। अखिलेश यादव किसी पे भी भरोसा नहीं, इतनी बड़ी पार्टी चल रही बिना भरोसे के चल रही। बिल्कुल, वो मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी की कमाई है। उनके द्वारा बनाए गए संगठन, उनके द्वारा बनाए गए जो प्रारूप हैं, उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं। और तो छोड़ दीजिए, बता दें नया किसी को जोड़े हों, किसी नया को बता दें जोड़े हों, लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कि डेली का डेली में देखता हूं अखबारों में, आप लोगों के चैनलों पर, कोई भाजपा में भाग जा रहा है, तो कोई बसपा में जा रहा है, तो कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई सुभाषपा में आ रहा है। क्यों आ रहा है? अगर वो अच्छे हैं तो फिर छोड़ के क्यों लोग जा रहे हैं? उनको बांध के रखना चाहिए। उनकी पार्टी में भी तो आ रहे हैं बाहर से लोग। अरे वाह, कौन लोग आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं जो दगे हुए कारतूस हैं। दगे हुए कारतूस हैं उनकी पार्टी में सब लोग जो जा रहे हैं। अच्छा। उनके यहाँ तो दगे हुए कारतूस है ना। अब मुसलमान भी समझ गया है कि समाजवादी पार्टी हमको नफरत के सिवा कुछ देने वाली नहीं है। अभी लंबे समय तक शासन तो इनका आना नहीं है। अब वो खाली डरवा डरवा करके कितने दिन तक रखेंगे? अब जो यादव मजबूत हो गया है, अब मोहन यादव की तरह वो भी ताक में है कि हम उधर रहेंगे तो एमएलए बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। ऐसे लोग उधर भाग रहे हैं, कहाँ रोक पाएंगे? अब बड़ा लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया जी को मानती है ना। राम मनोहर लोहिया जी ने ही कहा है कि संगठन को आगे बढ़ाना है और संगठन को बांध के रखना है तो सत्ता में रहना है। और लंबे समय तक अगर सत्ता से दूर रहे तो संगठन भी खत्म हो जाता है, पार्टी भी कमजोर हो जाती है, नेता पर लोगों का विश्वास हटने लगता है। एक सवाल ये था कि आप जब अखिलेश यादव के साथ थे 2022 के चुनाव में, तो आपने कहा था कि सरकार अगर बनेगी तो मोटरसाइकिल पर 3 सवारी फ्री कर देंगे हम लोग। सरकार बनी नहीं, अब यहाँ आ गए हैं, यहाँ करवा दीजिए। हमारी सरकार बनेगी तब ना महाराज। हम कहे हमारी सरकार बनेगी तब। मंत्री बन के क्या करेंगे? मंत्री करेगा? आदेश मुख्यमंत्री करता है। तो मुख्यमंत्री बनेंगे आप तब जो है वो ये कानून लागू। हमारी पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन कई ऐसे फैसले लेंगे जो आप लोगों के लिए हित में होगा। पत्रकार आयोग का गठन करेंगे, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा आप लोगों के लिए करेंगे। इससे तो आप लोगों को लाभ होगा ना। और तो उसी तरह जब हमारी सरकार बनेगी तो फिर 3 सवारी फ्री करेंगे।
तब 3 सवारी फ्री करेंगे जब सरकार बनेगी। एक सवाल ये था कि खरमास शुरू हो गया है, अब ये 1 महीना चलेगा, तो अब क्या इसमें भी इंतजार ही इंतजार है? खरवास में खाना नहीं खाते हैं लोग, खरवास में शादियां नहीं हो रही हैं, सब हो रहा है, कोई काम बंद नहीं है। नहीं, लेकिन अच्छे दिन नहीं मानते हैं ना कुछ लोग इसको, तो उसमें जो है वो अच्छे काम नहीं होते हैं, कोई नया काम नहीं करते हैं शुरुआत। बच्चे पैदा नहीं होते हैं, मरते लोग नहीं हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी बरही नहीं होती है खरमास में, मरते हैं तो उनकी तिरही नहीं होती है, उनको श्मशान घाट नहीं ले जाते हैं। ये तो सिर्फ कहने के लिए है, करने वाले के लिए 24 घंटा ठीक है। तो आप इसका मतलब खरमास को मानते नहीं हैं? हम नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, उसके बाद तो ईश्वर को मानते हैं, और उसके बाद जनता लोकतंत्र में मालिक है, यही सब कुछ करती है, यही इसी के पास पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है वोट का, उसी के वोट को लेने के लिए सभी पार्टियां सभी नेता परेशान रहते हैं। नहीं, ईश्वर को आप मानते हैं लेकिन वंशज तो हनुमान जी का कहते हैं आप अपने आप। भाई हमारे बिरादर हैं। अच्छा। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, बहुत सारी बातें कही और कहा कि काम करने वालों के लिए कोई भी महीना मायने नहीं रखता, वो चाहे खरमास हो या अन्य दिन हो, मरने जीने के सभी काम खरमास में होते हैं, और जिसको जो काम करना है वो खरमास में भी कर सकता है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।